संविधान पर्व तथा आज के विचार, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। आइए हम संविधान पर्व पर बात करें। हमारा संविधान विश्व में अति विचित्र लोकप्रिय है और अपने आप में अनूठा है। आज हम संविधान पर्व मना रहे हैं। पूरे देश भर में संसद से लेकर सड़क तक कार्यालयों में सब संविधान पर्व मनाया जा रहा है। और ये हमारी जो देश का संविधान है वो राष्ट्र की गीता है, लोकतंत्र की गीता है, जनतंत्र की गीता है, प्रजातंत्र की गीता है, सनातन धर्म की गीता है। इस पर हमें बड़े गंभीरता से विचार करना चाहिए। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। मैं खुले रूप में कहता हूँ कि जो संविधान के हत्यारे हैं वे सरकारी वर्दियों में हैं और हर तरीके से संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर हमला करते रहे हैं, उन पर किसी भी तरीके से अंकुश लगाते रहे हैं और उसका माध्यम बनता है संशोधन। संविधान में संशोधन किए जाते हैं और सत्तावादी जो सत्ता पर बैठता है वो अपने इच्छा अनुसार संविधान में संशोधन करता है और जो संविधान की मूल आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ होता है। आइए हम यहाँ बात करते हैं कि संविधान में अब तक कितने संशोधन किए। भाई संशोधन होना भी कुछ जरूरी है। यदि कुछ अव्यवहारिक बात हो रही हो या सामयिक परिस्थितियां जैसी बनती हो उसको मान देखते हुए यदि हम संविधान में संशोधन करते हैं और मगर संविधान संशोधन करते समय भी जनता की राय लेना जरूरी है। जो राय नहीं ली जाती है और अपने आप में जैसे भी संशोधन हो थोप दिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रपति संविधान प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, उनको भी एक गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो ये संविधान संशोधन आ रहा है क्या यह राष्ट्र हित में है, जनहित में है, और उसके बाद में ही उनको निर्णय देना चाहिए। हमारे संविधान पर अनेक अध्यादेशों के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं। संविधान की बात ही खत्म की जा रही है। ये जो मूल भावनाएं थी तो इस पर भी एक अंकुश की जरूरत है, परंतु कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता नहीं है। संसद में जो बहस होती है, हंगामे होते हैं और सारी बात खत्म हो जाती है और एक अध्यादेश आ जाता है, अध्यादेश का जो उसमें संशोधन हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर चुनाव आयोग के मामले में था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक को दरकिनार कर दिया गया। यहाँ की देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और समाजपालिका का प्रमुख धर्म है कि वो संविधान की रक्षा करे, वो हमारे राष्ट्र की गीता है, जनगीता है। किंतु यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी प्रकार के कोई भी पालिका किसी भी प्रकार से संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नहीं लगती। वो जैसी जैसी अपनी सुविधाएं देखती हैं, सुविधाओं के हिसाब से मौन धारण कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो दबी चुबी आवाज में बोलते हैं, किंतु उसका भी कोई महत्व नहीं होता। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे जो राजनीतिक संत स्वर्गीय अटल जी जो थे, वो एक राजनीतिक संत भी थे और उनका अपना दृष्टिकोण ही बहुत अलग था। आपने अभी यहाँ पर देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो धार्मिक विवाद और सांप्रदायिकता की बातें फैलाई जाती, अटल जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हमें ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे देश में नफरत की बात हो, हिंसा फैले और जो सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, राष्ट्र प्रेम बना हुआ है, वह टूटे। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अब तो यहाँ पर जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम विवाद पर ही पूरी सत्ता चल रही है। सारी राजनीति इसी बात पे हो रही है। अभी मुझे जैसा पता लगा कि कोई सीताराम करके हैं, उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने लिखा कि हजारों मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिदें बना दी गई। अरे भैया अब ये बंद तो गई, मान लो आपके पास में क्या। और मैं यहाँ तो कहता हूँ कि कुछ लोग जो बुद्धपंथी हैं वो तो कहते हैं कि हमारे जो बुद्ध मठों को तोड़कर आपने यहाँ पर मंदिर बनाने की बात। ये भी एक बड़े अपने आप में विचित्र है।
तो जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जा रहा है, तो पंथवादी नफरत जो फैलाने की बात की जा रही है, वो बड़ी गलत बात है। और उसके प्रति देश की 142 से 145 करोड़ जनता को सड़क पर उतरना होगा, तभी संविधान की रक्षा होगी। अन्यथा संविधान की रक्षा का दायित्व कोई नहीं निभा सकता। यह हमारे संविधान की एक बड़ी विडंबना है। और हमने जो संसद में अभी जो देख रहे हैं, उसके हालत तो ऐसे लग रहे हैं कि संसद में जो नाजी गैंग है और जो कोकनी गैंग है, वो तो संविधान की मूल आत्मा को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हम नया संविधान ही बना दें और जो हमारा जो है हिंदू राष्ट्रवादी संविधान बना दें। ये ऐसा अब संभव नहीं है। हमारा भारत और भारत के 145 करोड़ जनता सनातन धर्मी है। उसका धर्म ही सनातन है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म कोई नया नहीं है, ये कोई इन लोगों का भी बनाया हुआ नहीं है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने अनुभव के आधार पर जो बातें बताई थी, जो लोक कल्याण की बातें बताई थी, वही तो सनातन धर्म है और वही तो शिव संस्कृति है और वही शिव संस्कार है। और एक बात और आप मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि जो सुसंस्कृति और सुसंस्कार होते हैं वही सच्चा धर्म होता है और जो सनातन धर्म में निहित है। अब जो हमारे जो वर्तमान के जो उछल कूद करने वाले विवेकानंद की बातों को भी झुटला, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अरे भैया, आपको बात करना है तो लोक कल्याण की बात करो, जन कल्याण की बात करो, राष्ट्रीय एकता की बात करो, हर समाज का हर परिवार हर व्यक्ति सुखी हो इसकी बात करो। आप तो सत्तावादी राजनीति करते हो, सत्ता के लिए सब कुछ करते हो और सत्ता के लिए संविधान की आत्मा तक की हत्या कर देते हो। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, बात कड़वी है किंतु सत्य है। और आज संविधान पर्व पर ऐसी बात करना बहुत उचित है। तो यहाँ पर आज हम संविधान पर्व तो मना रहे हैं, किंतु और संकल्प भी लेना है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अब भैया, संविधान की रक्षा करने में आप कुछ लोग करते, 145 करोड़ जनता एक स्वर में कहे कि ये संविधान है, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होगा और कोई इसको इस संविधान को बदलने की बात भी न करे, और जो बात करेगा उसे हम देशद्रोही मानेंगे। जब इतना जनता का कठोर रूप हो जाएगा तो ही ये सारी कुरीतियां हैं, कुविचार है, ये समाप्त होंगे। संविधान पर्व पर आज के दिन हम यही बात कह रहे हैं। बात बहुत कड़वी है और यदि किसी को कड़वी भी लगी हो तो हमें क्षमा करें। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।